गॉडजिला एक ऐसा पावरफुल मॉन्स्टर है जिसकी ताकत के सामने किसी का भी टिक पाना बेहद मुश्किल है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पास ना सिर्फ बड़ा आकार है बल्कि ख़तरनाक रेडिएशन पावर भी है, जिससे ये मिनटों में किसी भी क्रीचर को तबाह कर सकता है। दूसरी तरफ किंग गिडोराह भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि ना सिर्फ इसके पास 3 सर हैं पर इसका आकार भी गॉडजिला से काफ़ी बड़ा है। लेकिन अगर गॉडजिला और किंग गोरिडा के एक दूसरे के सामने आ जाएं और इनकी फ़ाइट हो जाए, तब वो लड़ाई अब तक की सबसे भयंकर लड़ाई होगी। इसमें से किसी एक का मरना तय होगा। आइए जानते हैं इनकी फ़ाइट का रिज़ल्ट क्या होगा। दोस्तों, एक तरफ जहां गॉडजिला की हाइट 228 फीट है, वहीं किंग गिडोरा की हाइट लगभग 321 फीट है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि किंग गोरिडा गॉडजिला से कमज़ोर है, क्योंकि एनिमल किंगडम के हिसाब से किसी भी क्रीचर की ताकत उसके वेट पर निर्भर करती है। अब किंग गोरिडा का वेट लगभग 1,41,000 टन है, वहीं गॉडजिला का वेट लगभग 1,64,000 टन है, जिसका मतलब इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर होगी। अब अगर इनकी अपीयरेंस की बात करें तो गॉडजिला एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है जिसका शरीर किसी माउंटेन की तरह सॉलिड है और इसकी बैक पर बहुत ही सॉलिड और नुकीले कांटे भी मौजूद हैं। अपने दमदार आर्म से किसी को भी उखाड़ फेंकने की ताकत रखता है। वहीं किंग गोरिडा की अपीयरेंस की बात करें तो वह एक 3 सर वाला क्रीचर है, ड्रैगन है। इसकी शरीर पर भी गॉडजिला की तरह सॉलिड है और इसके शरीर पर बड़े बड़े विंड्स और टेल्स भी मौजूद हैं। और ये सब जानने के बाद आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों में से सबसे पावरफुल कौन है। पर किसी भी मॉन्स्टर की क्षमता का अंदाज़ा लगाने के लिए उसके द्वारा पास्ट में की गई फाइट के हिसाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगर हम किंग गोरिडा की फ़ाइट देखें तो इसने एक समय पर अल्फ़ा मॉन्स्टर रोडेन को हराया था, जो उसकी पावर के बारे में बताने के लिए काफ़ी है। पर अगर हम गॉडजिला का फ़ाइट रिकॉर्ड देखें तो इसने लगभग बड़े बड़े मॉन्स्टर क्रीचर को हराया है। इसने लगभग 58 फाइट, इसमें से 49 फाइट में जीत गॉडजिला की ही हुई है और 9 फाइट ड्रॉ रही हैं। अगर हमें जानना है कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल क्रीचर कौन सा है, तो हमें इनके पास मौजूद सबसे पावरफुल एबिलिटी को जानना होगा। एक तरफ जहां धरती के वायुमंडल से बाहर पैदा हुए किंग गिडोरा के पास किसी पर भी इलेक्ट्रिक शॉक छोड़ने की शक्ति है, और वहीं दूसरी तरफ खतरनाक रेडिएशन से धरती पर ही जन्मा गॉडजिला इससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक एटॉमिक रेडिएशन छोड़ता है, जो किसी भी जीवित क्रिएचर को पल भर में मार सकती है। ये आपको पता है कि किंग गोरिडा अपने बड़े विंग्स की मदद से अपनी ओर आने वाली गॉडजिला की रेडिएशन से भी बच सकता है, क्योंकि इसके विंड्स लगभग 175 मीटर बड़े होते हैं, जो कि लगभग 1018 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। और इसी स्पीड से वो गॉडजिला के खतरनाक रेडिएशन से भी बच सकता है। और इतना ही नहीं, यह उड़कर खुद को धरती के वायुमंडल से भी बाहर ले जा सकता है, जहां पर एटॉमिक रेडिएशन उस तक नहीं पहुंच सकती। हालांकि गॉडजिला के साथ ऐसा नहीं है। गॉडजिला ज़्यादातर समय पानी में ही बिताता है। अगर वो धरती पर भी हो तो वह वायुमंडल के बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पास विंड्स नहीं। इतना ही नहीं, हम किंग गोरिडा की कंपैरिजन में गॉडजिला की स्पीड बहुत कम है, क्योंकि गॉडजिला सिर्फ 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ही दौड़ सकता है, जबकि किंग गोरिडा की मेन पावर उसकी स्पीड ही है। आपको जानकर हैरानी होगी, पर इसकी स्पीड के कारण ही किंग गोरिडा और गॉडजिला की फाइट में बड़ा रिजल्ट तय हो सकता है। ऐसे में जीत किंग गोरिडा की ही होगी, क्योंकि वो इसी स्पीड से ना सिर्फ धरती पर बल्कि पानी में छिपे गॉडजिला को इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है। जबकि गॉडजिला ज़मीन पर सबसे खतरनाक जानवर है, पर किंग गोरिडा उड़ सकता है, जिसके कारण गॉडजिला अकेले किंग गोरिडा को नहीं मार पाएगा। पर यह भी बात सच है कि किंग गोरिडा गॉडजिला से ज़्यादा ताकतवर नहीं है, जिस वजह से वो गॉडजिला को डिफीट तो कर सकता है पर उसे कभी मार नहीं सकता। लेकिन अगर गॉडजिला रोडेन की या किंग कॉन्ग की हेल्प ले ले तो किंग गोरिडा को आसानी से मारा जा सकता है। गॉडजिला को हेल्प की ज़रूरत इसलिए भी पड़ सकती है क्योंकि वो लड़ाई लड़ता रहता है, जिसके कारण उसकी एनर्जी कम है। पर किंग गोरिडा कई सेंचुरी से सो रहा है, इसलिए उसकी एनर्जी चार्ज है, जो उसकी मदद गॉडजिला को हराने के लिए कर सकता है।
पर वो गॉडजिला को केवल हरा ही सकेगा, उसको मार नहीं सकेगा। वेल दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इन दोनों की फ़ाइट में आपके हिसाब से कौन जीत सकता है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दें और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।